आज आप जो हमें सुनाने वाले हैं कि स्वयं में शांति और सर्व के प्रति शुभ भावनाएं कैसे रखें। ओम शांति। वैसे आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, जो मुझे भी शांत रहने में ही आनंद आ रहा है। क्योंकि आप भी चाहते हो कि हम शांति में रहे, और हम बाबा के बच्चे सारे विश्व में शांति हो, या सबके दिल के अंदर शांति हो, ये संकल्प भी हम बच्चे करते हैं। ये है संकल्प के लेवल पर। हम भी शांत में रहे, सभी को शांति मिले, ये हम सबकी इच्छा, आशा, शुभ संकल्प समझिए। परंतु कभी हमने ये सोचा है कि ये भी कोई धन है, शांति भी कोई धन है जो हम दूसरों को दे सकते हैं। और ये धन, क्योंकि धन कमाने से ही आता है, धन अपने आप नहीं आता है, तो शांति हम दूसरों को दे सकते हैं। तो देने के पहले अपने पास तो जमाना तो पड़ेगा। जिसका बैंक बैलेंस है वही चेक काट सकता है, जिसके जेब में है वही दूसरों को दे सकता है। तो ये शांति भी जो हम चाहे अपने लिए चाहे दूसरों के लिए, देने के पहले इस शांति को जमा करने का हमने कभी सीरियसली सोचा है? क्योंकि हम बच्चे लकी है, बहुत लकी है। अपने आप हम सबको शांति मिल गई। जितने बाबा के बच्चे यहाँ बैठे हैं, आप सब मेरे साथ सहमत है कि हमको बाबा ने बहुत शांति दी है। आप मुझे ये नहीं कह सकते कि आपने कोई मेहनत करके शांति लिया है, नहीं। बाबा मिला, शांति वरदान के रूप में मिल गया। जैसे बाबा कहते हैं, बच्चे बनकर बाबा कहते ही बाप का वारिस बन जाता है, बाप के प्रॉपर्टी का हकदार बन जाते हैं। तो पहला पहला हक हमने शिव बाबा से प्राप्त किया हो, वो है शांति। आश्रम में आते ही शांति का अनुभव हुआ, हॉल के अंदर आते ही शांति का अनुभव हुआ, तपस्या धाम में जाते ही शांति का अनुभव हुआ, मधुबन में बाबा का कमरे में गए, शांति का आनंद हुआ, शांति स्तंभ में जाते ही बैठते ही शांति का अनुभव हुआ। तो जहां जाते वहां बाबा हम बच्चों को शांति का वरदान दिया। हम बच्चों को बाबा ने
शांत स्वरूप बना दिया और याद भी दिलाया कि आप ही वही बच्चे हो जो शांत स्वरूप स्वधर्म में ही था, बीच में प्रकृति के संबंध से अनेक जन्म लेते लेते अपना स्वधर्म को खो गए थे। बच्चे, नहीं तो आप तो बहुत शांति के मूर्ति हो। बाबा ने याद भी दिलाई, वरदान भी दिया, पर बाकी एक काम वो रह गया। वो कौन सा है? अपने लिए शांति का संकल्प बहुत अच्छा, मैं शांत रहूंगा, हम सब शांत रह सकते हैं, पर दूसरों को शांति देने की बात जहां तक है, वो कार्य अभी रहा हुआ है। वो हम सभी ये नहीं कह सकते हैं कि हम शांत होने से, हमको शांति मिलने से विश्व में शांति हो गया है, वो नहीं कह सकते। विश्व में शांति अभी भी चाहिए। शांति के लिए धर धर भटक रहे हैं, चाहे देश हो, चाहे शहर हो, चाहे वर्ग वाले हो। दुनिया में शांति का नाम निशान नहीं है। घर घर जैसे अशांति का घर बना हुआ है। हम शांत हैं। देखो, हम बाबा के बच्चे कितने शांति से बैठे हैं, कितना अच्छा लगता है, पर दुनिया में नहीं है। इस कंपाउंड से बाहर हम जाते हैं तो नहीं है। तो आप ये सोच लो कि हम शांति में बैठे हैं और सारी दुनिया अशांत में है, तो क्या वो लोग हमको जीने देंगे? बाबा ने कहा था, बड़े बड़े शहर के बाबा के बच्चों को बाबा ने ये वार्निंग दिया था, चाहे बम्बई है, चाहे दिल्ली है, चाहे मद्रास है, चाहे कलकत्ता है, ये जो ऊंची ऊंची मंजिल की जो बिल्डिंग है और जो नीचे झोपड़पट्टियां जो बने हुए हैं, तो ये आपको सुख से जीने नहीं देंगे, क्योंकि भूख की आग जो है वो सबसे बड़ा आग होता है। तो जब कभी भी ऐसा कोई टाइम आएगा तो वो आपको आपके मंजिल पे सुख से जीने नहीं देंगे। इसी तरह से हम बच्चे तो बहुत शांति का आनंद ले रहे हैं और हम सचमुच दिल से चाहते हैं कि भाई ये जो शांति है ये दुनिया में भी हो जाए। अपना ही फायदा है उसमें भी। हम सबका हार्दिक इच्छा है, दिल है कि सब जगह शांति हो जाए। सही बात है, शांति हो जाए, पर उसके लिए हम कुछ कर भी रहे हैं या संकल्प ही रखा है? और सभी बातों में संकल्प भी रखते हैं, फिर उसके लिए पुरुषार्थ भी करते हैं, कर्म भी करते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो सफल होता है। संकल्प के साथ कर्म या प्रयास या प्रयत्न, फिर उसका फल होता है। तो इस एक बात में हमने यही सोचा है कि भाई विश्व में शांति हो,
सबको शांति मिले, पर उसके लिए कोई प्रयास हमने दिल से, कोई विशेष हम कहे कि भाई हमने किया या कर रहे हैं, इस पे थोड़ा हमको सोचना पड़ रहा है। क्योंकि आप देख लो, सुबह से शाम तक जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें अधिकतर हम स्वयं के लिए ही कर रहे हैं। चाहे अमृत वेला मेडिटेशन कर रहे हैं, चाहे सुबह बाबा की मुरली भी सुन रहे हैं, चाहे हम अपना व्यवहार भी संभाल रहे हैं शांति से, अच्छा संभाल रहे हैं, अपना घर गृहस्थ भी बहुत अच्छा संभाल रहे हैं, हम अपना बाबा के सेंटर भी बहुत अच्छा संभाल रहे हैं, पर हम ये नहीं कह सकते कि विशेष कोई हम विश्व शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं या किसी और आत्माओं को जिनको शांति नहीं है, हाँ, संदेश देते हैं। बड़े बड़े मेगा मेला ये सब कर रहे हैं, जिसको बाबा एक ही शब्द में कहते हैं, क्या किया बच्चे, बहुत उनको संदेश दिया कि भगवान आ चुके हैं, तो आप भी भगवान को जानो तो शांति मिले। संदेश देने का प्रयास हम कर रहे हैं, हम सब बच्चे कर रहे हैं, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, अन्य आत्माओं को संदेश मिले। पर आज हम ये सोच रहे हैं कि जैसे हमको बाबा ने शांति दिया, हम जो शांति का आनंद ले रहे हैं, तो क्या ये शांति हम दूसरों को दे सकते हैं? या शांति के लिए हम कहेंगे कि भाई देखो, हम संदेश तो दे सकते हैं, ज्ञान तो हम सुना सकते हैं, पर शांति के लिए फिर आपको बहन जी के पास जाना पड़ेगा। तो बहन जी कहेंगे नहीं, अबू चलेंगे, वहां बहुत शांति मिलेंगे आपको, तो अबू आना पड़े। बस दादी जी के सामने आप जाते ही देखो आपको कितनी शांति मिलती है। तो मुझे याद आता है, एग्जीबिशन में एक पिक्चर बनाया था, शांति दाता कौन, तो वो हर एक दूसरे को दिखा रहे थे, तो आखिर वो ब्रह्मा कुमारी के तरफ लास्ट में दिखा रहे थे। तो क्या हम लोग भी शांति देने के बदले शांति कैसे मिल सकता है, कहां मिल सकते हैं, राह तो नहीं दिखा रहे हैं। तो आज हम ये सोचे कि क्या हम भी किसी को शांति दे सकते हैं? मेरा अनुभव कहता है कि थोड़ा सा प्रयास करने से, ध्यान देने से हम दे सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, केवल हम बच्चों के पास ही है, वो दूसरों के पास नहीं है। बाबा ने यहां तक कह दिया, कोई साधु संत भी किसी को शांति नहीं दे सकता है। ज्ञान सुना सकते हैं, भजन सुना सकते हैं, सत्संग सुना सकते हैं, पर शांति किसी को चाहे दे सके, वो अधिकार केवल हम बच्चों को बाबा ने दिया है। पर हमने भी अभी तक उसको एक्सपेरिमेंट नहीं किए हैं, आनंद जरूर लिए हैं। हम जितने भी बैठे हैं बहुत आनंद लिए हैं, इतना शांति का आनंद लिए हैं
कि उसका कोई वर्णन नहीं। पर हमने ये नहीं सोचा कि हमको भी कभी देना पड़ेगा। बताने का है, बताते हैं। शांति कैसे मिल सकता है वो बताते हैं। शांति के बारे में भाषण भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। शांति कितनी जरूरी है वो भी बता सकते हैं। पर ये कह दे कि भाई शांति दो ना बाबा, उसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है कि भाई शांति ऐसी चीज तो नहीं है जो मैं उठा के यूं दे दूं। है तो सही मेरे पास, ये तो ये भी नहीं कह सकता मेरे पास नहीं है। नहीं, मेरे पास है शांति। आप कहिए तो मैं ऐसा आनंद से बैठ जाऊं। मैं इस ज्ञान में आया भी ऐसा ही हूं, कोई ज्ञान से नहीं आया। हमारी चंद्रमणि दादी जी की बहन हृदय पुष्पा दादी जी बेंगलोर में थे, तो मैं 20-21 साल का बच्चा, तो उनके सामने जाके बैठा और कहा कि मुझे ज्ञान नहीं सुनाना, बहुत किताबें पढ़ा हूँ, बहुत संतों के पास गया हूँ, तो मुझे आप बताइए क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम भगवान को याद करते हैं। तो मैंने कहा बस आप मुझे वो दिखा दीजिए, आप कैसे भगवान को याद करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि भाई इसके सामने मैं मथा मारूं, इससे तो बाबा को याद में बैठ जाऊं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो हमको भी कोई कह दे कि भाई आप बाबा की याद में बैठिए ना, तो कितना अच्छा लगेगा। कोई क्लास कराने की जरूरत नहीं, भाषण करने की जरूरत नहीं, आर्ग्यूमेंट नहीं, बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं, बाबा की याद में बैठना, आनंद कितना हो जाता है। तो सचमुच हृदय पुष्पा दादी जी ने वो तो ऐसा मस्ती में बैठे, उसकी एक विशेषता थी, जब वो आनंद में खुशी में चली जाती है तो बिल्कुल वो दूर हो जाती। तो मैं बैठा ही हूँ और देखता रहा, और वो तो इतने आनंद में चले गए, उनका पूरा फेस चेंज हो गया। जैसे हम गुलजार दादी जी का देखते हैं कि जैसे बाबा आने के बाद तो फेस ही दूसरा हो जाता है, कैसे देखते हैं, कितनी खुशी में, कितनी शक्ति, कितनी आनंद। तो ऐसे वो चले गए और मैं देखता रह गया। इतना आनंद हुआ मुझे देखते हुए। तो मैंने कहा कि अब मुझे आप समझाइए कि भाई ये कैसे हुआ आपको। तो मेरी भी फाउंडेशन वहां से हुआ। तो आज मैं नहीं समझता हूं हम लोग वो काम करते हैं, हम तो आते ही बैठिए कोर्स शुरू कीजिए। मुझे याद है साकार बाबा से भी पहली बार जब मैं मिला, बाबा ने एक शब्द जरूर कहा, जो पहला शब्द साकार बाबा के मुख से जो मैंने सुना, आओ बच्चे। एक शब्द जरूर सुना, पर दूसरा शब्द नहीं सुना। बाबा ने कहा, बाबा के सामने मैं बैठ गया, बस बाबा ने दृष्टि दी, जिस दृष्टि के लिए हम सभी आज यहां पहुंचे हैं। मुरली तो बाबा का वहां भी सुनते हैं आप, पर सन्मुख बाबा से जो दृष्टि इंडिविजुअल, बाबा किसी का नहीं, सबका, हर बच्चे का बाबा से अधिकार है। चाहे बच्चा बिल्कुल लास्ट में बैठा होगा, पर बाबा और बच्चे, दो ही शब्द बाबा से मैंने सुना, आओ बच्चे। तो ये सब वही बच्चे हैं, आओ बच्चे, बाबा ने बुलाया है। गीत भी है ना, बाबा ने बुलाया है। तो आप और बाबा, दूसरा कोई बीच में नहीं। और बाबा उस समय पर जो दृष्टि देता है, वो जो पावर है, वो जो शक्ति है, वो टीवी में ठीक है, मधुबन इसीलिए आते हैं। वो जो 5 मिनट का जो बाबा, देखो 5 मिनट का सिर्फ नहीं, पहले 5 मिनट 10 मिनट बाबा कराता है,
उसके बाद बाबा विशेष एक बार और कराता है अंत करने के पहले। इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है वो शांति। ऐसा लगता है कि जैसे बस हमारा जन्म जन्म का सब पूरा हो गया, बिल्कुल शुद्ध और पावन और शक्ति स्वरूप बन के जा रहे हैं। ऐसी अनुभूति सबको होता है। ये हॉल का वो विशेषता है। बाबा ने कहलवा के बनाया। ये जगह बहुत था, इससे भी बड़ा बना सकते थे, नहीं, बाबा ने इतना ही बनाया। बाबा जानता है कि भाई कितने बच्चे आने वाले हैं, कितने बच्चे इसका आनंद लेने वाले हैं। तो हम सब इतने भाग्यशाली है और हर एक आत्मा इसकी अनुभूति करते हैं। तो अब बाबा चाहते हैं कि समय के अनुसार क्या हम बच्चे भी थोड़ा सा प्रयास करें कि शांति देने का, सुनाने का नहीं, देने का ट्राई करेंगे, हो सकता है। बाबा ने अभ्यास कराया है। आज हमारी दादियां भी ना, भले बहुत अच्छा भाषण भी करते हैं, पॉइंट्स भी देते हैं, पर उन्होंने बाबा ने ये भी कला भरा है कि 2 मिनट के लिए उनके सामने आप जाते हैं तो जैसे सब कुछ मिल गया ऐसा अनुभव होता है। तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने उस बात को अभी तक सोचा नहीं है। आनंद ले रहे हैं, शांति का आनंद बहुत ले रहे हैं, क्योंकि हमारा शांति जो है सूखा शांति नहीं है। हम सब शांत बैठे हैं पर आनंद में बैठे हैं। हमारा सूखा शांति नहीं है, चुप रहो वो नहीं है, मन को मारने का शांति नहीं है। हमारी शांति आनंद का है, खुशी का है। पर हमने ये नहीं सोचा कि भाई ये भगवान का काम है या दादियों का काम है या जो टीचर्स बैठे हैं योग कराते हैं तो उनका काम है। पर हमने ये नहीं सोचा कि भाई हम सबको भी ये करना होगा, हम भी ये काम कर सकते हैं। ये दृढ़ संकल्प आज आप सबको करके जाना है। मुझे याद है, बस थोड़े ही दिन हुआ था ज्ञान में, शौक था ज्ञान सुनाने की, तो दूसरों की सेवा करना शुरू कर दिया। ज्ञान तो समझने और सुनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 3 दिन में 1 हफ्ते में होशियार हो जाते हैं, सब ज्ञान सुनाना शुरू कर देते हैं। पर जो ज्ञान सुनाने के बाद बाबा कहते थे तो 2 मिनट उनको शांति में बिठा के जरूर भेजना। तो आजकल क्या कर देते हैं कि भाई बाबा का कमरे में बैठ जाना ना, ऐसा कर देते हैं। खुद सामने बैठ के शांति का अनुभूति करावे। तो हम तो नए थे तो ज्ञान तो सुना दिया, पर मैं सामने बैठ के इनको दृष्टि दूं और उनको वो शांति मिले, मुझे खुद ही दिल में ये हो रहा था कि भाई ये कैसा होगा, ये क्या कर रहा हूं। ज्ञान तो सुना सकता हूं, पर मेरे से मैं इनको सामने बिठा के मैं दृष्टि दूं और उनको अनुभूति होवे, वो मुझे थोड़ा सा अंदर ये हो रहा था। तो मैंने बाबा को कहा, बच्चे तो थे, बाबा से मैं बात करता था, बाबा देख ज्ञान तो मैंने सुना दिया, बाकी अभी उसको शांति की अनुभव नहीं हुआ, तो ये आपकी जिम्मेदारी है और इज्जत आपकी है, मेरी नहीं है। मैं तो बैठ जाऊंगा सामने, पर आपको कराना होगा शांति। उसको शांति अनुभव होवे तो दूसरी दिन आएगा, नहीं तो क्यों आएगा।
इसलिए बाबा को बिल्कुल साक्षी होके मैं कह देता, बाबा मैं नहीं जानता, तो वो कल नहीं आए तो आपका भूल है, मेरा नहीं। बच्चे थे, सचमुच सामने वाला भी बड़ा वर्णन करे कि भाई हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली, मैं अंदर से हंसता था, मेरे पास इतना कहाँ से आया शांति, कहाँ है शक्ति। पर मुझे विश्वास था कि बाबा ये जादू करा सकता है। मैं वो बात आज आपको इसीलिए सुना रहा हूं, तो बस आपने ये संकल्प रख दिया ना, तो ये चैलेंज बाबा की हुई, आपकी नहीं। सिर्फ आप ये दृढ़ संकल्प कीजिए, इस आत्मा को शांति मुझे देना है, पर समझाते हुए नहीं, शांत में रहते हुए, दृष्टि देते हुए। बाबा तो यहां तक कहते हैं कि सामने भी नहीं हो तभी भी आप दे सकते हो। अपने आप को शांति में रहते हुए शांति का किरण दूसरे तक दे सकते हैं, ये प्रवाह जा सकता है। इसका बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट हो चुका है, विज्ञान भी मानते हैं। मन की शक्ति को, मन शुद्ध, मन पावन, मन पवित्र और मन एक शांति का एक पूंजी बन जाए तो ये मन से वहां तक पहुंचाना मुश्किल नहीं है। और हमारे साथ स्वयं शांति का सागर बाबा साथ है, और हम संकल्प करें और वो ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बाबा की इतनी बड़ी जो दुनिया बन चुकी है, तो जब भी हम कभी कहते हैं ना दादी जी को, दादी जी आप तो विश्व की इतनी बड़ी संस्था की आप हेड है, तो दादी मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहती थी, हाँ हाँ हेड है। तो भूल गया ना बाबा को, हमारी बड़ी दादी की ये सदाई है, तो भूल गया ना बाबा को। माना वो कभी भी ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि भाई हाँ हम हेड है, हमने ये इतना बड़ा संस्था बनाया है कभी। तो हम बच्चे भी जानते हैं कि समय ऐसा आ चुका है अभी, जो हम सब बच्चों को ये एक कार्य करना बाकी है। संदेश भी बहुत दिया, प्लेन से भी पर्चे बांट दिए, लाखों तो किताबें छाप दिए, बड़े बड़े मेला बना दिए, सब कुछ कर लिए। जो स्थूल में कर सकते हैं वो सब कुछ कर चुके हैं। यहां तक अभी टेलीविजन भी पता नहीं कितनी चैनलों में आती रहती है, वो भी चल रहा है। गिनाऊं तो कई चैनल्स है, आते रहते हैं। पता नहीं कितनी लाखों सीढ़ियां भी बन गए हैं, घर घर में चल रहा है। ये सब हो रहा है, पर जो बाबा ने कहा, जो वो झलवा, झलक, जो साक्षात्कार, जो स्वयं भगवान आ चुका है, वो कोई पर्चों से नहीं, पन्नों से नहीं, टीवी से नहीं, चेतन हम आत्माओं से होना है। प्रत्यक्षता, भले बाबा कभी कभी हमको कुछ करने लिए कह भी देता है कि भाई मीडिया द्वारा प्रत्यक्षता होगी, पर मुझे लगता है कि एक ब्रह्मा द्वारा हम इतने बच्चे पैदा हुए हैं, तो ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार जो इतने, हम ब्रह्मा कुमारियां जो इतने हैं, तो हम बच्चों द्वारा ही बाप की प्रत्यक्षता होना है। शांति का अनुभूति हम बच्चों को देख के लोगों को होना है। अब नहीं हो रहा है
तो हम कंजूस है, अभी भी हम देना नहीं चाहते हैं, हम अपने लिए ही रखना चाहते हैं। हमको ये लक्ष्य नहीं है कि भाई हमको बांटना है ये। पर मुझे आशा है जो भाई बहनें आज यहां सामने है, तो आप सभी अब अपनी मुट्ठी खोलेंगे। अब हमको देना है। देने में जो आनंद है वो हम स्वयं के लिए जो अभी शांति ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उसका और उसका बहुत अंतर है। आप संकल्प ही कीजिए कि मुझे देना है, तो देखिए कि आपके अंदर से वो लहर उठना शुरू हो जाता है। मुझे आज शांति देना है, देना है। तो अब थोड़ा सा बाहर तक आवे, हमारे मुख से, वचन से, चलन से शांति का लहर आना चाहिए। होशियार है हम, हमारे संकल्प बहुत फास्ट चलता है, पर शांति की लहर नहीं। शांति का लहर शांति से ही चलती है। सचमुच हम धीरे धीरे 1 to 1 ही होता है कि जो हम स्वयं शांत है, हमारी इंद्रियां शांत है, हमारी चिंतन शांत है। कहा जाता है एक संकल्प करते हैं उसका पावरफुल होता है, पर अनेक संकल्प में वो डिवाइड हो जाता है। वो एक संकल्प की शक्ति कम हो जाता है। मैं ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, तो फिर एक में भी वो ताकत नहीं। मैं यही करूंगा, आप देखिए वो एक शक्ति के रूप में चलता है। ये शांति को भी हम बड़े शांत रूप से रखा है। अब इस शांति को एक शक्ति के रूप में चलाना होगा। शांति की शक्ति किसी को हम दे सकते हैं तो उसका संचय है हमारे पास। पर इसमें थोड़ी सी सीक्रेट जरूर है। हम जो शांत रहते हैं वो तो खाना बनाया और खाया, बाकी नहीं है वहां। तीसरा कोई आए तो उसको खाने के लिए नहीं है, क्योंकि हमने शांति में रहे, हम शांत है। वो इतना ही है जो आपने खाना बनाया और खाया। पर शांति का संचय करने का, उसके लिए थोड़ा सा हमको मेहनत और करना पड़ता है, जिसको बाबा कहते थे तपस्या। जितना हम जैसे चलते फिरते बाबा को याद करते हैं, वो भी याद है, परंतु जो बैठ करके एक आधा घंटा, जिसको हम बट्टी कहते हैं, कभी अमृत वेला जो 1 घंटा हम लोग रोज जो बैठते हैं, वैसे तो अमृत वेला बहुत शांत होता है। फिर हम शांति से क्यों बैठते हैं? क्योंकि वही एक समय है जो हम शांति इकट्ठा कर सकते हैं, हमारे अंदर संचय करना होता है। कोई कोई बहुत जल्दी डिस्टर्ब नहीं होते हैं, माना उनके अंदर थोड़ा सा शांति ज्यादा जमा है। तो आप देख लेना, किसी को थोड़ा सा कोई कह दे भड़क जाते हैं, किसी को कितना भी सुनाते हैं वो तो फिर भी शांत बैठे, तो माना उनके अंदर कुछ शांति का इकट्ठा है। तो ये भी एक जस्ट मीटर मैं बता रहा हूं आपको, टेस्ट कर लेना कि आपकी शांति कितना डेप्थ तक है। देने की तो बात दूसरी है, पर अपने अंदर भी जो शांति है वो उसकी डेप्थ कितना है,
हम कब कब डिस्टर्ब होते हैं, कितने तक हमको कोई डिस्टर्ब करे तो डिस्टर्ब होते हैं। ये भी एक छोटी सी अपनी टेस्ट कर लेने का होता है, शांति अपने पास कितनी है, भले कर, हम डिस्टर्ब नहीं होने वाले हैं। बाबा कितना पॉइंट देते हैं, ये जो 2 पॉइंट 3 पॉइंट्स, हम बिंदु है, ये सब चीजें बाबा इसीलिए देते हैं कि थोड़ा सा गहराई पे जाए, डेप्थ पे जाए, थोड़ा और संचय कर ले, ताकि बच्चे, क्योंकि बाहर जाने के बाद अशांति की दुनिया में रह करके शांति देना पड़ रहा है, तो पहले तो वहां की अशांति से हम अपनी शांति तो ना खोए। तो इसलिए ये भी एक छोटा सा टेस्ट अपने को करते रहना कि सचमुच हमारे अंदर कितनी शांति है। तो नहीं तो थोड़ा सा और तपस्या करना पड़ेगा। शांति इकट्ठा करने का दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। जैसे कभी कभी हम कहते हैं एकमात्र शक्ति है जो सर्व शक्तियों का फाउंडेशन है, सभी शक्तियों का फाउंडेशन है, वो है सहन शक्ति। तो सहन शक्ति कैसे आएगा ये पूछते हैं। बाबा सब शक्ति का ये फाउंडेशन है, तो फिर क्यों नहीं हम इस एक शक्ति को अपना ले, तो ये शक्ति कैसे प्राप्त करे, मेरे से कभी कभी पूछ लेते हैं। मैं कहता हूं बाबा इसका कोई रास्ता नहीं है सिवाय सहन करने के। कहेगा ये तो मुसीबत। भाई सहन शक्ति सहन करने से ही आती है, दूसरी कोई शॉर्टकट नहीं है। बाबा ने इस यज्ञ की स्थापना में सहन ही किया है। जो आज ये संस्था बढ़ती जा रही है, स्ट्रांग है, तो शक्ति है सहन शक्ति। हमारी दादियों ने बहुत सहन किया है। इसके बाद हमारी जो भी भाई बहनें जो सेवा में गए हैं उन्होंने भी सहन किया है। आज भले थोड़ा मकान ये वगैरह बड़ा बड़ा दिख रहा है, पर नहीं तो आप थोड़ा सा हिस्ट्री आप देखेंगे कि कभी कभी मनोहर दादी वगैरह आपको सुनाएंगे कैसे गंगा तट पे किस तरह से बैठते थे टेंट में, कैसे ज्ञान देते थे। तो सहन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है जो सहन शक्ति को बढ़ाने का, और सहन शक्ति ही वो चीज है जो और सब शक्तियों को हम देता है। तो इसी प्रकार शांति को बढ़ाने के लिए सिवाय हम स्वयं शांति में बैठे बिना वो नहीं बढ़ता है। हम कह दे चलते चलते शांति आ जाएगी, नहीं। तो शांति, शायद मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि बाबा शरीर क्यों नहीं लेता है, जो वो शांति का सागर का अपना टाइटल परमानेंट रखा है, उसमें कभी कमी नहीं हो रहा है। तो शायद इसी कारण कि भाई उसको अपनी वो शरीर नहीं है। तो जैसे हम कहते हैं ना, बाबा सिर हो तो मालूम पड़े सिर दर्द क्या होता है। तो अशांति और शांति का भी जो मीटर इस शरीर द्वारा ही हम लोग अनुभव कर रहे हैं। तो अशरीरी जितना बनते हैं उतना शांति ज्यादा आनंद आता है। तो इस अशरीरीपन की, चाहे तपस्या में बैठे हुए या चाहे नेचुरल, जैसे आज हमारी दादियां वो स्टेज प्राप्त कर चुके हैं कि भले वो चल फिर भी रहे हैं, फिर भी उनकी शांति जो है उनके साथ है, वो कोई कम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं जो अशरीरीपने का, जो अपनी शांति कम नहीं होने दे रहे हैं बल्कि वो बढ़ती जा रही है। तो अपने को भी अच्छा लगता है, बैठते हैं, तो इसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों को अभी प्रैक्टिकली
शांति दूत, शांति दाता, शांति देने वाले बनना है, क्योंकि शांति सागर बाप के बच्चे हैं। पहला पहला गुण है बाबा की है। ज्ञान का सागर बाद में है। पहले पहले हम कहते हैं अरे शिव बाबा शांति का सागर है, तो कुछ नदियां तो होवे। ऐसा तो नहीं है सिर्फ हम लोग कुआं, वो भी राजस्थान की कुआं नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं होता है उसमें। अपने लिए ही शांति नहीं, थोड़ा सा अभी शांति नदी होना है, अन्य तक उसकी अनुभूति होना है, जो हम बच्चों को देखते ही लगे हाँ बाबा ये बहुत शांत स्वरूप है, इसमें शांति है। तो अब प्लीज आज से ये एक पक्का कर लीजिए कि भाई हमको शांति आगे बढ़ाना है, शांति को अन्य आत्माओं तक पहुंचाना है अपने चलन से। इसके लिए युक्ति इतना ही है, एक तो संकल्प, दूसरा थोड़ा सा ध्यान रखना, तीसरा जब जब टाइम मिले, हालांकि अभी बाबा ने अमृत वेले से शुरू किया, इसके बाद जो ट्रैफिक कंट्रोल दिया 4-5 बार, अब वो पूरा करके अभी हर घंटे में मधुबन में करते हैं हम लोग, हर घंटे में भी गीत बजता है शांति का वो। पर हमारी जानकी दादी उससे थोड़ा सा आगे गए, उन्होंने एक बड़ा प्रोग्राम ही कर दिया जिसका नाम है जस्ट ए मिनट। 1 मिनट भी कहीं मिल जाता है तो उसको भी सफल कर दे बाबा, मेरा बाबा, बाबा के पास 1 सेकंड। तो ये अब जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे तो शांति का प्रवाह जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान हमारा प्रैक्टिकल है। हम कहते हैं ना हमारा प्रैक्टिकल ज्ञान है। वैसे ज्ञान किसी को सुनाते हैं तो सबको अच्छा लगता है, लॉजिक तो है ही, ज्ञान में वजन भी है। अभी तक किसी ने ऐसा ज्ञान नहीं सुनाया बिल्कुल सही है ये, वो सब अच्छा है। पर हमारी ज्ञान केवल बुद्धि तक ही नहीं है, वो प्रैक्टिकल अनुभूति तक है। हम जो कहते हैं वो अनुभव होना चाहिए। अनुभव नहीं हुआ तो फिर हमने जो कहा वो शब्दों तक की ही रह गया। तो हमको अभी ज्ञान को अनुभूति तक लाना। बाबा कई बार अभी मुरली में कहते आए हैं, बच्चे कुछ अनुभव कराओ, अनुभव कराओ। तो कराएं तब जब हम करें, हम भी इतना करें जो हमारे से दूसरे तक वो पहुंचते रहे। थोड़ा ध्यान रखने का, पहले संकल्प, फिर थोड़ा सा ध्यान, फिर जैसे जैसे मौका मिलता है बाबा के साथ अपने आप को खोने का, खो जाने का। इतना अच्छा लगता है, इतना आनंद लगता है, और काम में यही आने का, और कोई चीज नहीं काम में आएगा। यही एक प्रैक्टिस काम में आएगा, वो ये है कि जब कभी भी 1 मिनट भी मिलता है मेरा बाबा, बाकी तो आपको देखते ही खुश हो जाएंगे सब, अपने आप उनको अनुभूति होना शुरू हो जाएगा। मैं नहीं समझता हूं आपके संपर्क में आए हुए लोग अभी तक नहीं जानते हो कि आप ब्रह्मा कुमार हो या ब्रह्मा कुमारी हो, सब जानते हैं अभी, पर बाकी ये नहीं जानते ये होता क्या है, ये चीज क्या है। ज्ञान तो हमने बहुत सुना दी, पर अब हम उनको ये बताना चाहते हैं कि ये क्या चीज है शांति। तो वो शांति में रहने से ही वो जाएगा, बाकी दूसरी रास्ता नहीं। तो मन को शांत करना,
तन को शांत करना, कार्य को शांति से करना, ये सब अभी प्रैक्टिस। बाबा कहते हैं ना फॉलो फादर, हम लोगों ने और कुछ नहीं, ज्ञान तो जैसे आप सुनते हैं, हम भी बाबा के 1 घंटा सुबह क्लास सुनते थे, पर सुबह से शाम तक बाबा मम्मा को देखते थे ये क्या करते हैं। कहते तो बहुत अच्छा है, पर करते क्या? इतना शांति का, बाबा का कार्य करने की विधि, चलने की विधि, भोजन करने की विधि, बिल्कुल जो सुनाया वो प्रैक्टिकल जैसे सारा दिन बाबा से दिखाई देता था। तो हम आत्माओं को भी, हम बाबा के बच्चों को भी बहुत आनंद लिया। हम बच्चों ने, थैंक यू बाबा, बहुत आनंद लिया हम लोगों ने। पर अब थोड़ा सा ध्यान दे कि दूसरे भी ले ले। प्रैक्टिकल बाबा हम बच्चों से अभी ये एक्सपेक्ट करते हैं। तो मुझे भी खुशी होगी कि आप इतने भाई बहने ये संकल्प रख के जाएंगे कि भाई बाबा आपको ये कार्य करना है, कि अब मैं जाके सिर्फ ज्ञान का ये नहीं, पर इस बार मैं जाऊंगा तो मेरे से वो शक्ति प्रवाह होना शुरू हो गया है, ये सब नदियां बन के जाएंगे। प्रैक्टिकली आपसे ये अनुभूति करेंगे और बाबा भी इस बार आपको प्रैक्टिकली कराएंगे। इतनी शक्ति आपको देंगे क्योंकि आप सब ने संकल्प रखा है और संकल्प की सिद्धि बाबा कराता है। तो बाबा हम सबको नदी बना करके भेजेगा। तो हम यहाँ मधुबन आते थे, बाबा के सामने जिद करते थे, बाबा हम तो नहीं जाएंगे, वो कलयुग में जाना ही नहीं। हर बार जब भी आएंगे बाबा से एक ही काम करते, बाबा आप हमको ये नहीं कहना कि भाई यहाँ से जाना नहीं, हम तो नहीं जाएंगे। तो बाबा कहते थे हाँ बच्चे क्यों नहीं, क्यों नहीं, बाबा के घर में आए हो, क्यों जाएंगे, आप बैठो। तो रोज बाबा की मुरली चले, 1 दिन 2 दिन 5-6 दिन पूरा नहीं हुआ तो बाबा कहे ऐसा कौन सा बादल, जो भरा बादल वो जाके बरसेगा, जो बादल भरा ही नहीं है वो तो सूखा बादल, किसी काम की नहीं है। तो बच्चे सब भर गए ना बाबा पूछ लेते अभी भरे हुए बादल को तो जाना ही पड़ेगा भाई, अब ना तो नहीं कर सकते। अच्छी तरह से बाबा ने ज्ञान सुना दिया, भर दिया है। तो फिर 7 दिन के अंदर, 7 दिन से ज्यादा 1 दिन भी नहीं रहते थे, 7 दिन के अंदर बाबा रवाना कर दे, देखो बादल भरा, अभी बरसने जाएगा, पूछने की भी जरूरत नहीं। तो ऐसे हम बच्चों को भी अभी बाबा भरा हुआ बादल, अभी हम बच्चों को नदी बना के भेज रहा है, ताकि सभी आत्माओं का कल्याण करना है, सबको शांति का अनुभूति देना है। अभी भी हम लोग जहाँ भी प्रोग्राम कर रहे हैं शांति महोत्सव के रूप में कर रहे हैं। अभी दिल्ली में भी किया, अभी गुलजार दादी गई थी, विश्व शांति महोत्सव। तो क्या बोर्ड लगाने से, बैनर लगाने से शांति आएगी क्या? शांति हम बच्चों से ही होगी। अभी भी गुलजार दादी ने कमाल किया, वहाँ बेलगाम में भी ऐसी शांति में लोगों को, लगभग पूरे स्टेडियम भरा हुआ था। तो ऐसी शांति में सबको खड़ा कर दिया, ऐसी शांति में एक ड्रॉप भी नहीं, बिल्कुल इतना शांत। तो बाबा अभी करा रहा है, वो कार्य चल रहा है। और मुझे आशा है कि आज हम अपने लिए ही शांति नहीं, हम विश्व की शांति के लिए ही यहाँ आए हैं। बाबा ने हम सबको यहाँ बुलाया है, तो इस बार शांति की नदियाँ बन के जा कर के सभी जगह में शांति देंगे। और जितना हो सके मधुबन में भी आप तन और मन से शांति का अनुभूति करते रहना, नेचुरल में। ये मैं नहीं कहता कि हम बोलना बंद कर देंगे, वो तो बाबा का दिन तो हम बोलेंगे नहीं, पर बाकी समय पर भी थोड़ा सा ध्यान आप रखेंगे
तो आप देखेंगे आप एक शांति का पुंज बन जाएंगे। ओम शांति। सबके मन में जगाए हम सद्भावना। आओ मिलकर सबके मन में जगाए हम सद्भावना। तभी तो होगी सारे विश्व में शांति की स्थापना। तभी तो होगी सारे विश्व में शांति की स्थापना। हार्मनी सद्भावना, हार्मनी सद्भावना, हार्मनी सद्भावना, हार्मनी सद्भावना। दुनिया के इंसान एक है, कोई नहीं है गैर। दुनिया के इंसान एक है, कोई नहीं है गैर। सबको अपने जैसा माने, सबकी चाहे खैर। सबको अपने जैसा माने, सबकी चाहे खैर। मिट जाए दुश्मनी जगत से, मिट जाए दुश्मनी जगत से, अगर न हो दुर्भावना। मिट जाए दुश्मनी जगत से, अगर न हो दुर्भावना। तभी तो होगी सारे विश्व में शांति की स्थापना। तभी तो होगी सारे विश्व में